आज हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स। सिंपल वर्ड्स में समझो, ऑब्जेक्ट एक डाटा टाइप होता है जो मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यहाँ हर की एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है और उसके करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है जो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन या फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे रियल लाइफ में एक पर्सन के पास नेम, एज, सिटी होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हम उन सबको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अब मैं एक वेरिएबल पर्सन बना रही हूँ और उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रही हूँ। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं, जैसे नेम, एज, सिटी। नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल लॉग ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करती हूँ जो पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो कंसोल में पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ बिकॉज हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को कंसोल में प्रिंट किया। जावास्क्रिप्ट ने ऑब्जेक्ट के सारे की वैल्यू पेयर्स को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिस्प्ले किया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू कैसे एसेस करते हैं डॉट नोटेशन में। डॉट नोटेशन का यूज ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को एसेस करने के लिए होता है, जहां हम की को डायरेक्टली डॉट के बाद लिखते हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसमें नेम और एज है। नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन डॉट नेम यूज करती हूँ। यहाँ नेम की वैल्यू एसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन डॉट एज यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. यहाँ वैल्यू प्रिंट हुई बिकॉज जावास्क्रिप्ट ने पर्सन डॉट नेम से कोडिंग मूंज रिटर्न किया। अब सेम चीज ब्रैकेट नोटेशन से देखते हैं। ब्रैकेट नोटेशन का यूज भी वैल्यू एसेस करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ की को स्ट्रिंग के फॉर्म में पास किया जाता है। अब मैं सेम ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ, ये खाली रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन नेम यूज करती हूँ जो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन एज यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. यहाँ देखो, यहाँ भी सेम आउटपुट आया बिकॉज पर्सन नेम ने कोडिंग मूंज को रिटर्न किया और पर्सन एज ने 22 रिटर्न किया। इंटरनली दोनों अप्रोचेस सेम लुकअप मैकेनिज्म यूज करती हैं, इसलिए आउटपुट आइडेंटिकल रहा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट में न्यू प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डायनामिक होते हैं, इसका मतलब हम रन टाइम पे भी न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसमें सिर्फ नेम है। नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन डॉट एज 24 लिखती हूँ। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो कंसोल में न्यू प्रॉपर्टी ऐड हो गई बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट में एक नई की एज असाइन की। जावास्क्रिप्ट ने इस असाइनमेंट को डिटेक्ट करके ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को अपडेट कर दिया, इसलिए अपडेट ऑब्जेक्ट आउटपुट में रिफ्लेक्ट होती है। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट में अगर सेम की को दोबारा वैल्यू असाइन की जाए तो ओल्ड वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ जिसमें नेम एंड एज 22 है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन डॉट एज 25 लिखती हूँ। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो एज अपडेट हो गई बिकॉज पर्सन डॉट एज को दोबारा असाइन किया गया है। जावास्क्रिप्ट ने प्रीवियस वैल्यू 24 को ओवरराइट करके न्यू वैल्यू 25 सेट कर दी, इसलिए अपडेट रिजल्ट आउटपुट में दिख रहा है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट ऑपरेटर का यूज ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए होता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ जिसमें नेम एंड एज है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं डिलीट पर्सन डॉट एज यूज करती हूँ। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो कंसोल में खाली नेम प्रिंट हुआ, एज रिमूव हो गया बिकॉज डिलीट ऑपरेटर ने उस स्पेसिफिक की को ऑब्जेक्ट से परमानेंटली रिमूव कर दिया। जावास्क्रिप्ट ने अपडेटेड ऑब्जेक्ट को रीरेंडर किया, इसलिए आउटपुट में सिर्फ रिमेनिंग प्रॉपर्टी ही दिखा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन डिफाइन होता है उससे मेथड कहते हैं। मेथड का यूज ऑब्जेक्ट के डाटा के साथ बिहेवियर डिफाइन करने के लिए होता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसमें ग्रीड मेथड है। अब मैं दिस डॉट नेम की वैल्यू यूज करते हैं। लाइन में मैं पर्सन डॉट ग्रीड को कॉल करती हूँ।
फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और दिस डॉट नेम की वैल्यू यूज करेगा। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो कंसोल में हेलो कोडिंग मूंज आया बिकॉज मेथड ने ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम की वैल्यू यूज की। दिस डॉट नेम ने कोडिंग मूंज रिटर्न किया और उससे हेलो के साथ कंकैटिनेट किया, इसलिए आउटपुट डायनामिकली जनरेट हुआ। अब देखते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है उससे नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसमें एड्रेस एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी यूज करती हूँ। यहाँ पहले एड्रेस ऑब्जेक्ट एसेस होगा, फिर उसके अंदर से सिटी निकलेगा। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो कंसोल में भुवनेश्वर प्रिंट हुआ बिकॉज जावास्क्रिप्ट ने स्टेप बाय स्टेप नेस्टेड स्ट्रक्चर को एसेस किया। पहले एड्रेस ऑब्जेक्ट मिला, फिर उसके अंदर से सिटी वैल्यू रिटर्न हुई, इसलिए करेक्ट नेस्टेड वैल्यू आउटपुट में दिख रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं जो बिगिनर्स बहुत बार गलती करते हैं। सपोज अगर हम गलत तरीके से प्रॉपर्टी एसेस करें तो या तो अनडिफाइंड मिलेगा या एरर आ सकता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसमें सिटी नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर है। नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन डॉट सिटी एसेस करती हूँ। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो कंसोल में अनडिफाइंड प्रिंट हुआ बिकॉज सिटी डायरेक्टली पर्सन ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक्चुअली एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को वो की नहीं मिली और अनडिफाइंड रिटर्न हो गया। अब एक और केस देखते हैं जहाँ एरर आ सकता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसमें एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट लाइन में मैं पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी यूज करती हूँ। Now let's run the code and see the output. यहाँ देखो एरर आया can't read property of undefined because हम उसके अंदर सिटी एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड के अंदर प्रॉपर्टी एसेस नहीं कर सकता, इसलिए रन टाइम एरर थ्रो होता है। अब इसका सेफ वे देखते हैं। अब मैं ऑप्शनल चेंजिंग यूज करती हूँ। यहाँ पर्सन डॉट एड्रेस अगर एग्जिट नहीं करेगा तो कोड ब्रेक नहीं होगा। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउट। यहाँ देखो अनडिफाइंड आया लेकिन एरर नहीं आया बिकॉज ऑप्शनल चेंजिंग सेफली चेक करता है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसलिए ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में बहुत यूजफुल होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट, एसेस, अपडेट और यूज कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।